बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले जी। यूएई और गल्फ स्टेट्स जो है ना, उनका आ गया बयानात। यूएई जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है इस वॉर में फ्रॉम इसराइली साइड्स। इसराइलियों की मदद करने जा रहा है और जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। वो अपने बहरी बेड़े को भेजने लगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए। ओके ओके। और उसने कहा है दुनिया को अपील किया यूएई ने कि ईरानियन जो हुकूमत है ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए ख़तरा है और पूरी दुनिया को चाहिए कि फोर्सफुली हमारी मदद करें और आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करें और इस हुकूमत का खात्मा करके इस पर कोई और हुकूमत लेके आएँ और ईरानियन ख़तरे को जड़ से ख़त्म कर दें, क्योंकि ये पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। अच्छा ओके। वो आरएसएफ रैपिड सर्विस फोर्स सूडान वाली जिसने 3 लाख बंदे एक दिन में कत्ल किए थे, वो तो नहीं है खतरा इंसानियत के लिए। वो कुरान मजीद बांट रहे हैं वहाँ पे, लंगर लगाए हुए दरबार चल रहे हैं वहाँ पे, कवालियाँ हो रही हैं। ठीक है ओके। उसके बाद ये सऊदियों ने भी कहा जी, सऊदीज़ और यूएई ऑफिशियल्स ट्रंप से नाराज़ हैं कि आप लोग ईरान के साथ डायलॉग्स के लिए क्यों जा रहे हो। वो चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन ईरान की हार पे ख़त्म हो। जब तक ईरान हारता नहीं है आप ना जाएं। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी को उन्होंने कहा है कि आके हमें ज्वाइन करें, तो ईयू ने मना कर दिया। ठीक है, वो जो उनके सगे हैं ईयू वाले, नेटो वाले, उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। पूरी दुनिया को वाज़ेह है कि कोई भी स्ट्रेट को ओपन नहीं कर सकता। जापान ने और कोरिया ने मना कर दिया। इनको कितनी जो तकलीफ है, ये ईरानियन सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते रीजन में कि ईरानी इस इलाके को कंट्रोल करे। ये 12,000 किलोमीटर दूर से आए हुए एक बड़े शैतान और एक छोटे शैतान इसराइली को चाहते हैं कि वो इलाके में हुकूमत कायम कर ले, वो हमें जूतियाँ मारें और वो कहें कि ये हमारा पिछवाड़ा चाटते हैं। इस तरह वो कहें कि ये हमारे नीचे तलवे चाटते हैं। उनकी ये सुपरमेसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ईरानियंस की नहीं कर सकते। ये इनकी औकात है, ये हैं इनके किंगडम्स और ये है इनकी औकात, ये है बादशाह। ट्रंप वो जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो अब बादशाह सलमान जो है, सलमान बिन सऊद, उसको कहता है ओए किंग, इस तरह ड्रेस करता है, हे किंग। ये औकात है उनकी और ये नहीं चाहते उनको। तो भाई जो उनके अपने सगे हैं उन्होंने तो मना कर दिया। अब यूएई आ रहा है, तो जो यूएस फोर्सेज आ रही हैं, रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो यूएई के बॉर्डर से ईरान में एंटर करेंगी। वो पाकिस्तानी मौलवी को निकालो बाहर, वो जो कह रहा था कि हम मजम्मत करते हैं अरबों पे हमले को, निकालो उसको बाहर। कि आप करें मजम्मत अब अरबों की कि वो ईरानियन के खिलाफ क्यों दे रहा है यूएस को और इसराइलियों को अपनी कोस्टल लाइन क्यों दे रहा है अपने साथ। सऊदियों ने भी कहा जी डायरेक्ट वॉर में नहीं आएंगे, लेकिन हम अपनी लैंड यूज़ करने के लिए दे सकते हैं और आपके जो टैंकर एयरक्राफ्ट्स हैं वो रीफिल हो सकते हैं रियाद से और जिस मर्जी सिटी से सऊदी अरेबिया की। की करना है उन्हें ना पाकिस्तानी, दे आर मोर लॉयलेस्ट टू ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये बहुत मुझे इनसे नफरत, बहुत बुरे लगते हैं। नफरत तो नहीं मैं करता बहरहाल किसी से, लेकिन ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वो ये जो शिये चंद दिन पहले ये बकवासियात कर रहे थे कि हम ईरानी हैं। हमें भी ईरान का दुख है, हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं पहले। और वो अहले हदीस जिनको जो है ना वो तकलीफ होती है इनकी अरबों की, मुझे नहीं पता इनका क्या लेना देना अरबों के साथ। भाई पाकिस्तान से मुकद्दस मेरे लिए कोई और कंट्री नहीं है, ना ईरान है ना सऊदी अरेबिया है। सिर्फ हिजाज का जो टुकड़ा है ना वो बेशक मेरे लिए मुकद्दस है। वो तो बेशक वो उसको तो निकाल दें, वो तो दुनिया में नहीं है ना, वो तो माशाल्लाह उसकी तो अहमियत क्या हो रहा है। बाकी सऊदी अरेबिया मुझे क्या, मेरी तरफ से बाढ़ में जाएंगे अरबी सारे। लेकिन हम उनकी सपोर्ट में, जिस तरह ईरान की सपोर्ट में, ईरान पे जुल्म हो रहा है, हम उनकी सपोर्ट में इस माज़ अल्लाह वाले को बाहर निकालो। ये जो शियों के बोगस में राफजी मेरे खिलाफ, तो इस नासबी को बाहर निकालो। अब इस नासबी को निकालो बाहर अब। तो उसके बाद जो है ना वो, हाँ, कतर ने बड़ा मुदब्बराना फैसला किया। उसने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन दिस वॉर। उनको पता है यार फैंटी लगनी है, अगर ये यूएई जब इसके मतलब इंटर हो रहा है इनको लग पता जाएगा। तो गल्फ स्टेट्स जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं निगोशिएशन को भी और इस हुकूमत को, ईरान की को गिराना चाहती हैं। एक मैं छोटी सा वैसे डाल दूं कि सूडान में जो आरएसएफ है ना, रैपिड सर्विस फोर्स, वो हार रही है जब से यूएई के ऊपर जंग मुसल्लत हुई है। ये इसराइली और ये मिल के उसको सपोर्ट करते थे। उसने एक दिन में लाखों मुसलमानों को काट के रख दिया था। ये औकात है इन लोगों की, तो बचें इन लोगों से यार। ये इंसानियत के दुश्मन है। सूडान में ये कत्लेआम करवा रहे थे, तो रैपिड फोर्स का भी मैं ऐड करना चाहता था। उनको ये पैसे और हथियार देते हैं और वो आम सूडानियों का कत्लेआम कर रहे हैं और अब वो हार रहे हैं। 12 यूए की ये औकात है इसकी। ईरानी रिस्पॉन्स पे आए, ईरान ने कहा कि चिथ के रख देंगे, पाड़ के रख देंगे अगर जंग में आए यूएई वाले। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कोई तरस नहीं है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है, तबाह करके रख देंगे। अगर ये जो ईरानी ये यूएई वाले ये अमरीती कोई भी आया तो इसको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। और उन्होंने कहा कि हो सकता है हम यूएई पे कब्जा कर लें इसकी कोस्टल लाइन पे। चलो पढ़ लो।
कर लो जंग IRGC। यार उसको तो कोई लीडर ही नहीं है IRGC का, वो लौंडे लपाड़े इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे भी नहीं है, अलग अलग है, उनको तो कोई उनको उनको कोई बंदा उनको जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, वो पागल हो गए हैं, उनके लीडर जो है ना वो शहीद हुए हैं, वो तो बदले के आग में चल रहे हैं, और जो उनके दुश्मनों के साथ खड़ा होगा वो उससे भी बड़ा दुश्मन होगा उनके लिए। सो पता नहीं क्या क्यों अमराती जो है ना इतने पागल हो गए हैं, जो इसराइलियों के मोहब्बत में इतने वो पागल हुए जा रहे हैं कि वो उनके लिए कंपेन्स कर रहे हैं, उनके साथ अब जंग लड़ेंगे आके। इसराइल अपनी फौज और अपनी नेवी नहीं भेज रहा, ये अपनी फौज अपनी नेवी ईरानियन के सामने पेश करेंगे उनको मारने के लिए। और जो ईरान है वो कह रहा है कि हमने तो हाँ ना सिर्फ UAE बल्कि बहरीन और कतर, नॉट कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, इसी कोस्टल लाइंस पे हम अपना जो है ना पूरा कंट्रोल हासिल कर लेंगे, क्योंकि जो US फोर्सेज आ रही हैं वो इंटर होंगी UAE या इराक के बॉर्डर से, कोस्टल लाइन से, समंदर से। तो उसने कहा हम इस पे कब्जा करेंगे सारे मुल्कों पे, और उन्होंने कर भी लेना, क्योंकि वो जो ज़मीनी लड़ाई है उसके लिए रेडी हैं। 1 लाख फौजी वो जो ना रिक्रूट कर रहे हैं एक्स्ट्रा। अभी उनकी आर्मी नहीं लड़ रही, ये याद रखना, IRGC लड़ रही है, आर्मी अभी रिजर्व में है, जो एक्चुअल आर्मी है ईरानियंस की वो नहीं लड़ रही। तो जी अगर खुदा ना खास्ता UAE शामिल तो हो गया, अब इनकी जो 4-5 बिल्डिंग्स हैं ये ऐसे ताश के पत्तों की तरह उन्होंने उड़ानी है, इनका कख कंडा नहीं बचना। दे आर ऑन अ रॉन्ग साइड, इसलिए नहीं कि ये नॉन मुस्लिम के साथ हैं, इसलिए कि सबको पता है कि ये US यहाँ से नहीं जीत सकता। तो ये बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। कतर ने बहुत वाइज स्टेप उठाया है, सऊदीज ने भी चाहे जगह दी है लेकिन डायरेक्ट वो भी नहीं आ रहे, उनको भी पता है कि ईरानियंस ने उनका बेड़ा गर्क करके रख देना है। तो जो इसमें आएगा उसको तो नहीं वो बख्शेंगे। तो UAE का जो हशर होना, जो ऑलरेडी हशर हो चुका है और जो अब हशर होगा, जो दमादम मस्त कलंदर होगा वो दुनिया देखेगी। और मैं तो इसके हक में हूँ भाई, जो जालिम के साथ खड़ा है उसके खिलाफ अगर वो कुछ भी करते हैं विद देम। पाकिस्तान में बैठे अगर चंद लोगों को अरबों की मोहब्बत में तकलीफ है तो वो भी चले जाएँ अरबों को महफूज करने के लिए। पाकिस्तान पहले है हमारे लिए कोई अरबी और ईरानी पहले नहीं है, हम सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए और मजलूम के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान पर आएगी तो ये जितने भी ये टटपुंजिए, ये शिए और ये अहले हदीस हैं, ये नासबी और राफजी, ये आपस में गंद बका करो, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कोई भी बात। बिल्कुल खबरदार अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो ये अपना गंद अपने दिलों में रखो और अपने एक दूसरे के ऊपर फेंको। हम नहीं चाहते कोई भी जो ना, अगर किसी को मोहब्बत है, कोई सऊदियों की मोहब्बत में मरा जा रहा है, कोई ईरानियों की मोहब्बत में मरा जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ, दोनों नेशंस के साथ खड़ा है। अजीब बकवास शुरू की हुई है, पता नहीं ये कौन सी कौम है जिसे अपने मुल्क से ज़्यादा बरूनी लोग पसंद है। तो हमारे लिए तो पाकिस्तान बेहतर सबसे पहले है, और हम दुआ करते हैं जी ईरान अल्लाह करे उसको कामयाबी मिले, नज़र भी आ रही है मिलेगी इंशाल्लाह, ईरान जीतेगा ये। और हम अरबों को भी अल्लाह हदायत दे कि वो बिला वजह इस जंग में शामिल होकर जलील और ख्वार ना हो जाएं, और पाकिस्तान की बंदा अल्लाह ऐसे ही इज़्ज़त बढ़ाता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी